नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये वीडियो है वास्तविक संख्याएं का पार्ट 1। चलिए देखते हैं पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए थ्योरम देखते हैं एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq जमा r हो, जहां पर r 0 से बड़ा या बराबर है तथा r b से छोटा है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो पूर्णांक दिया हो, धनात्मक पूर्णांक, तो हम ऐसी दो संख्याएं निकाल सकते हैं q और r, जिससे a बराबर bq जमा r एक जो समीकरण है वो सेटिस्फाई करेगा और r जो है, r यहाँ पर शेषफल दर्शाता है। r 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और r b से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। यानी HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक d है, जो a और b दोनों को विभाजित करता है। मतलब HCF, जिसको हम इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो दो संख्याओं का वो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो दोनों ही संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। दो धनात्मक पूर्णांकों, मान लीजिए c और d, जहां c d से बड़ा है, का HCF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। यानी ये वो सारे स्टेप्स हैं, वो चरण हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने के लिए। स्टेप 1, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसीलिए हम इससे Q और R ज्ञात कर सकते हैं कि C बराबर DQ जमा R हो, जहां C दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है, बराबर D छोटी संख्या, Q भाजक जमा R शेषफल। जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा ये शेषफल d से छोटा होगा। चरण 2 यानी स्टेप 2, यदि r 0 के बराबर है, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आते हैं, या r 0 के बराबर होगा या r 0 से बड़ा होगा। तो यदि r 0 के बराबर है तब d पूर्णांकों c और d का HCF है और यहीं पे हमारा हल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा केस, यदि r 0 के बराबर नहीं है तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फिर से प्रयोग कीजिए। स्टेप 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हल। पहला चरण, यहाँ पे 12576 बड़ा है 4052 से, तो हम 12576 और 4052 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और हमें प्राप्त होगा 12,576 बराबर 4052 गुने में 3 जमा 420। चलिए देखते हैं ये हमने कैसे प्राप्त किया। भाग का साइन बनाएंगे, जो इन दोनों में से बड़ी संख्या है उसको भाज्य के रूप में लिखेंगे तथा जो छोटी संख्या है उसको भाजक की जगह लिखेंगे और इसको भाग देंगे। 3 बार में ये आएगा 12,156, तो घटाने पर हमें शेषफल 420 प्राप्त होता है। क्योंकि शेषफल 420 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम 4052
और 420 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं अब हम इसके आगे अगला स्टेप कैसे लेंगे। ये हमारा पिछला आंसर है। दूसरा हम भाग का साइन फिर से बनाएंगे तथा 4052 जो कि पिछले स्टेप पर भाजक था उसको हम भाज्य की तरह यहाँ लिखेंगे तथा 420 जो पिछले स्टेप में शेषफल था उसको हम भाजक के रूप में लिखेंगे। तो हर बार हमें ये इसी प्रकार करना है, भाजक को भाज्य की तरह लिखना है तथा शेषफल को भाजक की तरह लिखना है। फिर हम इसको दोबारा भाग करेंगे। 9 बार में ये आता है 3780, घटाने पर शेषफल प्राप्त होगा 272। क्योंकि शेषफल 272 0 के बराबर नहीं है तो हम 272 तथा 420 में दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो नए भाजक 420 और नए शेषफल 272 को लेकर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इससे हमें प्राप्त होगा 420 बराबर 272 गुने में 1 जमा 148। इसमें हम फिर 420 को भाज्य के रूप में लिखेंगे तथा 272 को भाजक के रूप में लिखेंगे तथा एक आया हमारा भागफल। इसको भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है 148। नए भाजक 272 और नए शेषफल 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फिर से प्रयोग करेंगे और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आता। अब 148 और 272 को लेते हैं और आगे हल करते हैं। इस पे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हमें 148 भाजक प्राप्त हुआ है तथा शेषफल 124 प्राप्त हुआ है, जिसपे हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इससे ये आएगा 148 बराबर में 124 गुने में 1 जमा 24। हम नए भाजक 124 और नए शेषफल 24 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग फिर से करेंगे और इससे हमें मिलेगा 124 बराबर 24 गुने में 5 जमा 4। अब नया भाजक है 24 और नया शेषफल है 4। इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये लास्ट स्टेप है इसलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब 24 को हम भाज्य की जगह पर लिखेंगे तथा 4 को भाजक की जगह पर लिखेंगे। 4 में अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 24 प्राप्त होगा, यानी इस स्टेप पर हमारा जो उत्तर है, जो शेषफल है वो 0 आता है। क्योंकि अब शेषफल 0 के बराबर आ चुका है तो इस स्टेप पे जो हमारा भाजक है यानी 4 वो इस प्रश्न का उत्तर है, यानी 4052 तथा 12576 का HCF 4 है। इस वीडियो में हमने सीखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगली वीडियो में हम देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, भाज्य संख्या की परिभाषा तथा HCF और LCM।